राजकुमारी की उड़ने वाली साइकिल। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर, शांत और रंग बिरंगे राज्य में एक प्यारी सी राजकुमारी रहती थी। उसका नाम था राजकुमारी सिया। सिया बाकी राजकुमारियों से अलग थी। उसे महलों की सजावट, भारी गहने या महंगे कपड़े बिल्कुल पसंद नहीं थे। उसे पसंद थी साइकिल चलाना। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण महल की खिड़की से उसकी आंखों में चमकती, वो अपनी सादी सी साइकिल लेकर महल के बागीचे में निकल जाती। साइकिल की घंटी टिन टिन करती, फूलों के बीच से गुजरती और सिया मुस्कुराते हुए बोलती, ये मेरी असली राजगद्दी है। एक दिन जब सिया बगीचे में साइकिल चला रही थी, उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, घर घर भ्रर भ्रूं। सिया रुक गई। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। तभी एक बहुत बूढ़ी लेकिन चमकती आंखों वाली दादी अचानक सामने आ गई। उनके हाथ में एक लकड़ी की छड़ी थी और पीठ पर एक पुराना थैला। बिटिया, क्या तुम उड़ने की ख्वाहिश रखती हो? दादी ने मुस्कुराकर पूछा। सिया की आंखें चमक उठीं। क्या मैं उड़ सकती हूं? अगर तुम वादा करो कि उड़कर भी जमीन से जुड़ी रहोगी, तो ये थैला तुम्हारा, दादी ने कहा। सिया ने हां में सिर हिलाया। दादी ने थैले से एक छोटा नीले रंग का पंख निकाला और बोली, इस पंख को अपनी साइकिल के हैंडल पर बांध देना और फिर जादू देखना। और बस, दादी गायब। सिया दौड़ती हुई अपनी साइकिल के पास पहुंची। उसकी आंखों में उत्साह था, मन में सवाल। उसने वो नीला पंख साइकिल के हैंडल पर बांधा, जैसे दादी ने कहा था। जैसे ही उसने पैडल मारा, साइकिल से हल्की सी बिजली जैसी चमक निकली और एक मीठी सी घंटी की आवाज हुई, टन टन टिन। सिया को लगा कि शायद कुछ गलती हो गई है, लेकिन तभी अचानक साइकिल का अगला पहिया ऊपर उठा, फिर पिछला, और वो हवा में उड़ रही थी। नीचे महल, बगीचा, बादल उसके दोस्त बन गए। एक छोटा सा इंद्रधनुष रास्ते में मिला, तो सिया ने उसके बीच से अपनी उड़ती साइकिल निकाल ली। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि ये उड़ती साइकिल सिर्फ एक साधारण सवारी नहीं थी। जहां जहां वो जाती, वहां जादू फैलने लगता। उसने देखा कि एक गांव में पेड़ मुरझाए हुए थे। सिया अपनी उड़ती साइकिल से वहां घूमी और जैसे ही उसकी साइकिल ने जमीन को छुआ, पेड़ हरे हो गए, बच्चे हंसने लगे और सूखी जमीन पर फूल खिल उठे। सिया को अब समझ में आने लगा था कि ये कोई आम जादू नहीं, बल्कि सेवा और सच्चाई से जुड़ा जादू था। राजकुमारी सिया की उड़ती साइकिल अब आसमानों की रानी बन चुकी थी। लेकिन जितनी ऊंचाई मिलती है, उतनी ही बड़ी होती है परीक्षा। एक दिन जब सिया आकाश में उड़ रही थी, तभी आकाश काले बादलों से भर गया। बिजली चमकी, तेज हवा चली और एक गड़गड़ाहट हुई। धड़ाम! अचानक एक डरावनी आवाज गूंजी, राजकुमारी सिया, तुम्हारा जादू अब खत्म होगा। सिया ने इधर उधर देखा तो देखा एक विशालकाय अंधकार से बना राक्षस बादलों के बीच खड़ा था। उसका नाम था कालवात, बादलों का राजा। तुम्हारा ये पंख हमारा है। उड़ने की शक्ति सिर्फ आकाश के देवताओं को मिलती है। तुम्हें ये अधिकार किसने दिया? कालवात गरजा। सिया डरी नहीं। उसने कहा, मुझे ये पंख एक जादुई दादी माँ ने दिया, लेकिन उड़ने का हक मैंने अपने अच्छे कामों से कमाया है। कालवात हंसा और बोला, तो फिर अगर तुम्हारे जादू में सच्चाई है, तो इसे जमीन पर जाकर साबित करो। 3 मुश्किल इम्तिहान होंगे। हर इम्तिहान के बाद तुम्हारी साइकिल की शक्ति बढ़ेगी, और अगर तुम हार गई, तो साइकिल हमेशा के लिए बंद हो जाएगी।
सिया ने साहस से कहा, मैं तैयार हूं। और तभी उसकी साइकिल खुद ब खुद जमीन पर उतरने लगी। वो एक अनजान, उजड़े हुए गांव में उतरी, जहां बच्चे रो रहे थे, पेड़ सूखे थे और लोगों के पास भोजन नहीं था। सिया का पहला इम्तिहान था, बिना जादू के, सिर्फ अपने मन और मेहनत से गांव की मदद करना। उसने उड़ना बंद किया, साइकिल को जमीन पर रखा और काम में लग गई। खेतों में बीज बोए, बच्चों को पढ़ाया, गांव वालों को साथ लाया। धीरे धीरे गांव में हरियाली लौटने लगी। 7 दिन बाद जब कालवात आया तो पूरा गांव मुस्कुरा रहा था। तुमने पहला इम्तिहान पास कर लिया, उसने कहा। अब तुम्हारी साइकिल को दूसरी शक्ति मिलेगी, सच्चाई को पहचानने की दृष्टि। साइकिल के हैंडल पर अब एक चमकीली आंख उभर आई थी, जो झूठ और छल को पहचान सकती थी। पहले इम्तिहान के बाद सिया की उड़ने वाली साइकिल और भी शक्तिशाली हो गई थी। अब उसमें एक जादुई आंख थी, जो सच्चाई और झूठ को पहचान सकती थी। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। अगली सुबह जैसे ही सिया ने उड़ान भरी, उसकी साइकिल खुद ब खुद एक दिशा में मुड़ गई, एक रहस्यमय हरे भरे जंगल की ओर। जैसे ही वो जंगल के पास पहुंची, उसकी साइकिल धीमी होने लगी और एक आवाज सुनाई दी, जो बिना पूछे प्रवेश करे उसका स्वागत कांटे करेंगे। लेकिन सिया रुकी नहीं। उसने जंगल से इजाजत मांगी और तभी उसके सामने एक परी जैसी महिला आई, जो हवा में तैर रही थी। उसका नाम था वना रानी, उड़ते हुए जंगलों की रानी। राजकुमारी सिया, तुम्हारी परीक्षा यही है, वना रानी बोली। इस जंगल में हर पेड़ उड़ सकता है, लेकिन किसी को उड़ने की अनुमति नहीं है जब तक वो जंगल की सच्ची जरूरत न समझे। सिया ने पूछा, मुझे क्या करना होगा? रानी ने कहा, तुम्हें इस जंगल को बचाना है, लेकिन न कुल्हाड़ी से, न आग से, न जादू से। इस जंगल के कुछ पेड़ बीमार हो गए हैं और पूरे जंगल का संतुलन बिगड़ रहा है। सिया ने साइकिल से उतरकर पेड़ों को ध्यान से देखना शुरू किया। उसकी साइकिल की आंख ने दिखाया कि कुछ पेड़ झूठे रोशनी वाले पौधों के कारण बीमार हो रहे हैं, जो सिर्फ दिखावा करते हैं और असली पौधों से पोषण चुराते हैं। सिया ने जंगल के जानवरों से बात की, पक्षियों से सलाह ली और धीरे धीरे उन झूठे पौधों को पहचानकर हटाना शुरू किया। एक एक करके पेड़ स्वस्थ होने लगे, हवा मीठी हो गई, तितलियां वापस आने लगी, जंगल खुश हो गया। तभी वना रानी फिर आई और बोली, तुमने दूसरा इम्तिहान पास कर लिया। अब तुम्हारी साइकिल को दूसरी शक्ति मिलेगी, जंगलों और जानवरों की भाषा समझने की ताकत। अब सिया की साइकिल की घंटी जब भी बजती, जानवर उसकी बात समझ सकते थे, और वो भी उनकी। राजकुमारी सिया अब न सिर्फ उड़ सकती थी, बल्कि सच और झूठ में फर्क भी कर सकती थी और जानवरों से भी बात कर सकती थी। उसकी उड़ने वाली साइकिल अब एक जादुई वाहन बन चुकी थी। लेकिन दूर कहीं आसमान के कोनों में कालवात ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में जलन थी। ये लड़की हर इम्तिहान पार कर रही है। अब मैं उसे वो परीक्षा दूंगा जिससे कोई नहीं बचा। एक रात जब पूरा राज्य सो रहा था, काले काले बादलों ने आसमान को ढक लिया। बिजली चमकने लगी और एक जोरदार गरज के साथ अंधेरे का तूफान पूरे राज्य पर टूट पड़ा। बिजली गिरने लगी, पेड़ उखड़ने लगे, पक्षी डरकर उड़ने लगे, महल तक हिलने लगा, लोग चीखने लगे, बचाओ बचाओ। सिया उड़ती हुई आई, लेकिन उसकी साइकिल को भी तूफान ने जकड़ लिया। हवा इतनी तेज थी कि वह संतुलन
नहीं बना पा रही थी। तभी कालवात प्रकट हुआ। अब आखिरी परीक्षा। क्या तुम बिना किसी शक्ति के अपने राज्य को बचा सकती हो? और उसने सिया की सारी जादुई शक्तियां छीन ली। पंख उड़ गया, घंटी बंद हो गई और साइकिल जमीन पर गिर गई। अब सिया के पास सिर्फ उसका साहस और दिल था। वो दौड़ती हुई गांव पहुंची। उसने सबको एक जगह इकट्ठा किया, बच्चों को गुफाओं में पहुंचाया, बुजुर्गों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया। उसने लोगों को संगठित किया। कुछ पेड़ों को बांधने लगे, कुछ जानवरों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने लगे। तभी एक पेड़ की मोटी डाली गिरने वाली थी और एक बच्चा वहां फंसा था। सिया ने दौड़कर उसे धक्का देकर बचा लिया, लेकिन खुद जख्मी हो गई। पर तभी आकाश से एक चमकती हुई रेखा उतरी। वो वही दादी थी जिनसे सिया को पहली बार पंख मिला था। तुमने ये परीक्षा भी पास कर ली बेया। जादू बिना साहस के कुछ नहीं। अब तुम्हें मिलेगा अंतिम उपहार, दिल से उड़ने की शक्ति। जैसे ही दादी ने अपना हाथ उठाया, सिया की साइकिल फिर से चमक उठी, लेकिन अब उसमें पंख नहीं थे। अब वो सिया की भावना से चलती थी। अब सिया के पास कोई जादुई पंख, कोई चमकती घंटी या उड़ने वाली शक्ति नहीं थी। पर फिर भी उसकी साइकिल हवा में उड़ रही थी। कैसे? उसका साहस, उसका सच्चा दिल और उसकी सेवा की भावना ही अब उसकी असली शक्ति बन चुके थे। दादी ने मुस्कुराकर कहा, सिया, अब तुम्हारी साइकिल सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि हर उस बच्चे के लिए है जो सपने देखता है और मेहनत करता है। ये अब दिल से उड़ती है। सिया अब रुकने वाली नहीं थी। उसने ठान लिया कि जिस तरह उसने अपने राज्य को बचाया, उसी तरह बाकी दुनिया के बच्चों के लिए भी कुछ करेगी। अब उसकी साइकिल उसे वहां ले जाती जहां जरूरत थी। कहीं बच्चों को स्कूल की जरूरत थी तो वो वहां पुस्तकें और शिक्षक लेकर जाती। कहीं पानी नहीं था तो वो गांव वालों को कुएं बनाने में मदद करती। जहां डर और अंधविश्वास था, वहां सिया रोशनी और सच्चाई ले जाती। हर जगह बच्चे उसकी उड़ती साइकिल की घंटी सुनते और दौड़कर कहते, राजकुमारी सिया आ गई। धीरे धीरे दुनिया बदलने लगी। जंगल फिर से हरे होने लगे, स्कूलों में बच्चों की हंसी गूंजने लगी और बादल अब बारिश की तरह आशीर्वाद देने लगे। कालवात भी एक कोने में बैठा सब देख रहा था। उसकी आंखों में अब क्रोध नहीं, सम्मान था। वो बोला, राजकुमारी, अब तुम सिर्फ अपने राज्य की नहीं, पूरी दुनिया की रानी हो। तुमने जादू को कर्म से जीत लिया। साल बीतते गए। सिया अब एक नाम नहीं, प्रेरणा बन चुकी थी। उसकी उड़ती साइकिल अब हर बच्चे के सपनों का हिस्सा बन चुकी थी। हर जगह लोग कहते, जहां अच्छाई है वहां सिया है। लेकिन एक दिन सिया चुपचाप महल के बगीचे में बैठी थी। वो अब बड़ी हो चुकी थी और जानती थी कि एक दिन ये जादू आगे किसी और को देना होगा। जादू का असली नियम था, जादू रुकता नहीं, आगे बढ़ता है। एक सुबह जब सूरज हल्के नारंगी रंग में चमक रहा था, सिया अपनी साइकिल लेकर उड़ान भरी। लेकिन इस बार मंजिल कहीं और थी। वो एक छोटे से गांव में पहुंची, जहां एक बच्ची मिट्टी से साइकिल बना रही थी। बच्ची का नाम था परी। वो बोल रही थी, काश मेरी साइकिल उड़ सकती। सिया मुस्कुराई, साइकिल से उतरी और बोली, अगर तुम्हारे दिल में सच्चाई और सेवा है तो ये साइकिल उड़ सकती है। परी चौंकी, क्या सच में? सिया ने अपनी उड़ती साइकिल उसे थमा दी और कहा, अब ये तुम्हारी है। जादू पंख से नहीं, मन से होता है। उड़ो जहां जरूरत हो। जैसे ही परी ने पैडल मारा, साइकिल चमकी, टिंग टिंग टिंग, और फिर वो उड़ने लगी। सिया मुस्कुराती रही और धीरे धीरे बादलों में खो गई। कोई नहीं जानता वो कहां गई, लेकिन बच्चों की कहानियों में आज भी कहा जाता है, जहां कोई बच्चा निडर होकर अच्छा काम करता है, वहां सिया की उड़ती साइकिल जरूर पहुंचती है।